राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी व कांग्रेस का नागौर का गठबंधन होने के बाद लोग इस बात को लेकर बड़े उत्सुक हैं कि हनुमान बेनीवाल ये गठबंधन करने में कामयाब कैसे हुए। 25 दिन का जो समय लगा वो क्यों लगा, तो आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि हनुमान बेनीवाल को इसमें सफलता कैसे मिली और किन नेताओं की इसमें क्या भूमिका रही। दरअसल जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची निकाली और उसमें नागौर सीट पर ज्योति मिर्धा को चुनाव मैदान में उतारा, तब से ही हनुमान बेनीवाल ने ये प्रयास शुरू कर दिए। आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने इसके लिए सबसे पहले संपर्क किया पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। गहलोत के सामने उन्होंने ये प्रस्ताव रखा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात को पहुंचाया मुकुल वासनिक व मोहन प्रकाश तक। मुकुल वासनिक राज्यसभा के सांसद है, कांग्रेस में सोनिया गांधी राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। वही मोहन प्रकाश भी संगठन में बड़े पद पर है, बिहार के प्रभारी हैं। और इन दोनों नेताओं तक जब ये बात पहुंची तो फिर इस बात को आगे पहुंचाया गया राहुल गांधी सोनिया गांधी तक। मुकुल वासनिक व मोहन प्रकाश ने इस बात को गांधी परिवार तक पहुंचा दिया कि नागौर की सीट पर इस तरीके से गठबंधन का प्रस्ताव आया है। और दोनों नेताओं ने गठबंधन में क्या फायदा है इसके बारे में भी कांग्रेस के आला कमान को बता दिया। लेकिन ये जो घटनाक्रम चला, अशोक गहलोत, मोहन प्रकाश, मुकुल वासनिक, इस बीच एक अहम भूमिका सामने आ गई हरीश चौधरी की। हरीश चौधरी को इस बात की भनक लग गई कि यह गठबंधन हो रहा है। ये बात सभी जानते हैं कि हरीश चौधरी व हनुमान बेनीवाल दोनों एक दूसरे के दुर्विरोधी है। और दूसरी ओर हरीश चौधरी ने इसका विरोध शुरू कर दिया। गोविंद सिंह डोटासरा भी हरीश चौधरी के साथ हो गए और दोनों ने इस बात को लेकर कड़ा ऐतराज जताया कि यह गठबंधन नहीं हो। और हरीश चौधरी ने अपनी सियासत में बड़ा राजनीतिक खेल करते हुए आरएलपी के मजबूत नेता उमेदराम बेनीवाल को कांग्रेस ज्वाइन करवा दी। और यहाँ एक बड़ा झटका हनुमान बेनीवाल को लगा और एक तरीके से ये भी लगने लगा कि अब यह गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की पूरी टीम को ही बिखेर दिया गया। लेकिन अंदर खाने ये खबर सामने आई है कि तब एंट्री हुई पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की। और सीपी जोशी की इस एंट्री के साथ ही एक बार फिर गठबंधन की इस बात को बल मिला। और यहां तक तो कांग्रेस के नेशनल लीडर और राजस्थान के लीडरों के बीच ये पूरी सियासी मशक्कत चल रही थी। लेकिन इस बीच अशोक गहलोत व हनुमान बेनीवाल को एक बात समझ आ गई कि जब तक गोविंद सिंह डोटासरा व हरीश चौधरी जैसे नेता ऐतराज करेंगे तो फिर ये गठबंधन होगा नहीं। और इस सारे घटनाक्रम के बीच आज से कुछ दिन पहले इस पूरे गठबंधन वाले मामले में एंट्री हुई चेतन डूडी व जाकिर गेसाउत की। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष होने के नाते जाकिर गेसाउत की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण रही। एक बात सबको पता है कि इधर गठबंधन की कोशिशें चल रही थी, उधर रिचपाल मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन करी। इसके बाद जाकिर गेसाउत ने एक पोस्ट करी और ज्योति मिर्धा के समर्थक ने जाकिर गेसाउत को फोन करके गालियां निकाल दी, यानी आग में घी डालने का काम हो गया। इसके बाद जाकिर गेसाउत ने बढ़ चढ़कर यह गठबंधन कराने में खुद रुचि ली। और यह सबसे अहम कह सकते हैं कि कड़ी इस गठबंधन की रही। चेतन डूडी ने खुद को पीछे धकेला टिकट के मामले में, हनुमान बेनीवाल की पैरवी करी अशोक गहलोत के सामने। इधर जाकिर गेसाउत ने जिलाध्यक्ष होने के नाते संगठन के तौर पर सहमति दी, क्योंकि सबको यह बात पता चल गई कि हरीश चौधरी व गोविंद सिंह डोटासरा जब तक विरोध करेंगे तब तक यह गठबंधन होगा ही नहीं। अगर जिले के नेताओं की सहमति नहीं ली गई तो चेतन डूडी और जाकिर गेसाउत द्वारा सहमति देने के बाद इस पूरे मामले में हरेंद्र मिर्धा की मौन सहमति जो पहले थी वो भी खुलकर सहमति दे दी गई। फिर बारी आती है मुकेश भाकर और
रामनिवास गवड़िया, मंजू मेघवाल और महेंद्र चौधरी। तो खबर यह सामने आई कि मुकेश बाकर ने भी फिर सहमति दे दी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी होने के कारण महेंद्र चौधरी और मंजू मेघवाल ने भी अपनी सहमति दे दी। लेकिन सबसे देरी से सहमति दी रामनिवास गवड़िया ने। जिस दिन राजस्थान को लेकर कांग्रेस की बैठक में चर्चा हुई, उससे एक दिन पहले रामनिवास गवड़िया द्वारा भी सहमति देने की खबरें सामने आ गई और इस तरीके से नागौर कांग्रेस के जितने भी विधायक और पूर्व विधायक थे, उन सभी ने एकजुट होकर आलाकमान तक, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि गठबंधन हो तो हमें कोई एतराज नहीं है, बाकी आलाकमान जो भी निर्णय लेगा उसके हम साथ होंगे। और यही से गोविंद सिंह डोटासरा व हरीश चौधरी का ये विरोध कमजोर पड़ने लगा और फिर हालात कुछ इस तरीके के बन गए अलग अलग कारणों से कि गोविंद सिंह डोटासरा व हरीश चौधरी दोनों को ही लगा कि ज्यादा अब इस कचकच में पड़ने का कोई मतलब नहीं है। जिले के नेता अगर ये चाहते हैं कि ये गठबंधन हो तो हम इस पूरे मामले को आलाकमान के भरोसे छोड़ देते हैं, क्योंकि परेशानी ये थी कि अगर जिले के विधायकों, पूर्व विधायकों, जिला अध्यक्ष की सहमति के बाद भी अगर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी यहां उतारा जाता तो उस कांग्रेस के प्रत्याशी का भी यह भयंकर विरोध होता। उस स्थिति में कांग्रेस यहां से बुरी तरीके से चुनाव हार जाती। शायद इस बात को गोविंद सिंह डोटासरा भी भाप गए कि विधायकों, पूर्व विधायकों की सहमति के बिना अगर किसी नए आदमी को टिकट दिया जाएगा तो फिर पार नहीं पड़ेगी, ऐसे में चुप रहना ही ठीक है। इन सारी परिस्थितियों के बाद जब मामला जिले वालों पर निर्भर हो गया तो जिले के नेताओं ने पुरजोर तरीके से पैरवी दिल्ली में करी। जाकिर गेसावत, चेतन डूडी जैसे नेताओं ने अपना समय इसमें दिया। कई किलोमीटर सफर इन लोगों ने किया, कई सैकड़ों किलोमीटर, और ये गठबंधन कराकर ही माने। ये पूरा का पूरा राजनीतिक गणित अशोक गहलोत से शुरू होकर चेतन डूडी, जाकिर गेसावत तक आकर रुका है और इस तरीके से इस पूरे गठबंधन पर मोहर लगी है। अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि नागौर जिले के कांग्रेस के जो विधायक और पूर्व विधायक है, इन सभी ने सहमति दी, क्योंकि ये सब पोस्ट करके सोशल मीडिया पर जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं उससे ये पता चलता है कि इन सभी की सहमति इसमें थी। दूसरी अहम बात, डोटासरा व हरीश चौधरी ने अपने क्षेत्र के हालातों को देखते हुए इसमें चुप्पी साधे रखना ही मुनासिब समझा, जब जिले के लोग या जिले के कांग्रेस के नेता बेनीवाल की खुद ही पैरवी करने लगे और इस तरीके से हनुमान बेनीवाल कभी हां कभी ना, इस स्थिति में फंसते फंसते निकल गए और ये गठबंधन करने में कामयाब हो गए। अब नागौर लोकसभा क्षेत्र की जनता को तय करना है कि किसे लोकसभा में भेजना है।